गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, हम एचपीएसएससी हमीरपुर के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सा नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे कौन बसा है? रावी नदी के किनारे चंबा बसा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रावी नदी के किनारे बसे शहरों की बात करें तो चंबा और भरमौर रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। और रावी की सहायक नदियों की बात करें तो सियूल, साल, बलजेड़ी, चिरचिंड, बूढ़िल, तंतगरी और बादल, ये रावी की सहायक नदियां हैं। और रावी का वैदिक नाम क्या है? रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषानी है और संस्कृत नाम इसका इरावती है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वैदिक नाम से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नदियों के किनारे बसे और नगरों की बात कर लेते हैं। चिनाब के किनारे कौन सा नगर बसा? वो तांदी चिनाब के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह से ब्यास के किनारे बसे नगरों की बात करें तो मनाली, मंडी, कुल्लू, नदौन, सुजानपुर, पंडोह और देहरा गोपीपुर, ये ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इस तरह से आपको नदियों के किनारे बसे हुए नगरों के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि आपसे किसी भी नगर या किसी भी नदी के किनारे बसे नगर के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा संसार चंद की राजधानी कहाँ थी? सुजानपुर महाराजा संसार चंद की राजधानी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 165 देखिए। दी बुक बिलासपुर की कहानी वाज रिटन बाई। बिलासपुर की कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिलासपुर की कहानी पुस्तक अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अक्षर सिंह के द्वारा बिलासपुर कहानी पुस्तक लिखी गई थी। अब किशोर लाल बैद के बारे में जान लेते हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। किशोर लाल बैद ने पहाड़ी चित्रकला, हिमाचल के मंदिर, ये किशोर लाल बैद ने लिखी हैं। उसी तरह से बीसी ओरी की बात करें तो बीसी ओरी ने हिमाचल की कला और पुरातत्व लिखी है। बीसी ओरी ने हिमाचल की कला और पुरातत्व लिखी है। ये भी आपको याद रखने हैं। बुक्स के बारे में आपको सारा पढ़ लेना है, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सन टेम्पल इज एट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये आप सबको पता ही होगा। एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता रहा है। तो सूर्य मंदिर नीरत में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नीरत। 167 देखिए। रेणुका इज एसोसिएटेड विद, रेणुका किससे संबंधित है? ऑप्शन है रिवाल्सर, बी संसार चंद, सी परशुराम, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा इसका परशुराम। रेणुका परशुराम से संबंधित है। रेणुका परशुराम की माता का नाम था और ऋषि जमदग्नि जो थे वो परशुराम के पिता थे। रेणुका की बात करें तो रेणुका झील जो है वो सिरमौर जिले में रेणुका झील स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वजीर राम सिंह किस राजसी राज्य से संबंधित है? वजीर राम सिंह किस राजसी राज्य से संबंधित हैं? भज्जी से, कुल्लू से, नूरपुर से या फिर रामपुर बुशहर से? तो वजीर जो राम सिंह है वो कहाँ से संबंधित है? वो नूरपुर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 169 देखिए। द फेयर ऑफ बाबा भड़वाग सिंह इज हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बाबा भड़वाग सिंह मेला किस जिले में होता है? तो बाबा भड़वाग सिंह मेला ऊना जिले में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऊना जिले में होता है। और ये कहाँ होता है? ऊना के मैडी नामक स्थान में होता है और ये जून महीने में लगता है। ऊना के और मेलों की बात भी कर लेते हैं। ऊना में चिंतपूर्णी मेला लगता है और यहाँ पर सती के प्यार गिरे थे। पिपलू मेला भी ऊना में लगता है। पिछले पेपर में जो हमने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले, उसमें हमने पिपलू मेला भी डिस्कस किया था। तो पिपलू मेला भी काफ़ी बार पूछा गया है। पिपलू मेला भी ऊना में लगता है, चिंतपूर्णी मेला ऊना में लगता है और बाबा भड़वाग सिंह मेला भी ऊना में लगता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 84 मंदिरों का स्थल है, 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर है? ये तो आप सबको पता ही होगा। 84 मंदिरों का जो समूह है वो भरमौर में है। भरमौर कहाँ पर है? भरमौर चंबा में स्थित है। द प्लेस तांदी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तांदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तांदी कहाँ पर स्थित है? तांदी लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तांदी लाहौल स्पीति में स्थित है। और चंद्रा व भागा नदियों का संगम स्थान जो है तांदी बारालाचा दर्रे के समीप, यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। अब चंद्रा और भागा नदियों की बात करें, ये कौन है? ये चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ से आपको ये भी जानने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौरी फेस्टिवल इज हेल्ड एट, पौरी मेला कहाँ मनाया जाता है? गैमूर में, कोकसर में, त्रिलोकनाथ मंदिर में या तांदी में? तो ये त्रिलोकनाथ मंदिर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, त्रिलोकनाथ मंदिर। और ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। ये जिला स्तरीय मेला है। इसको पौरी मेला कहा जाता है और ये लाहौल स्पीति जिले में है और ये इसे जिला स्तरीय मेला का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
द वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज द रेजिडेंस ऑफ। वाइल्ड फ्लावर हॉल किस का निवास था? लॉर्ड एल्गिन का, लॉर्ड किचनर का, लॉर्ड रिपन का या फिर लॉर्ड कैंडी का? तो वाइल्ड फ्लावर हॉल किसका निवास था? ये लॉर्ड किचनर का निवास था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।